जी हसन साहब, यूएस से एक खबर शामिल करते हैं। ट्रंप के गजा पर कब्जे से मुतल्लिक बयान पर आलमी सतह पर शदीद रद्द-ए-अमल। यूनाइटेड नेशंस, यूरोपीय यूनियन, चीन, रूस, बरतानिया, फ्रांस की मुखालफत। देखो, आप एक बात भूल गए बेटा कि मौलाना फजलुर रहमान ने भी कहा है कोई माइकल लाल गजा पे कब्जा नहीं कर सकता। ओ भाई, ये 7 कश्मीर पे तो है, तुम तो उनसे नहीं छुड़ा सके, तो अगर अमेरिका ने कर लिया उससे कौन छुड़ाएगा? इलॉजिकल बातें। हम हवाइयाँ छोड़ते हैं, हवाइयाँ बेचते हैं, ड्रीम सेलर्स। अब मौलाना की इस बात पे कोई दम नहीं है। गजा तो बहुत दूर है ना, कश्मीर तो ये है, उस पर कब्जा भी किसी सुपर पावर का नहीं है। वो भी एटमी ताकत है, हम भी एटमी ताकत है, एक चंद सेकंड्स के अंदर हिसाब बराबर हो सकता है। हमारे तो पता नहीं मुसलमानों में कितने मुल्क हैं, उधर तो है ही कोई नहीं। आप तो वो नहीं कर सके। तो कोई माई का लाल गजा पे कब्जा है उनका अब भी। और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मैं ट्रंप को बताना चाहता हूं कि तुमने अफगानिस्तान पर भी कब्जा है, नहीं करना चाहा था उन्होंने, करना चाहेंगे, रोक कोई नहीं सकेगा। वो जो अपने खरबों डॉलर के, अरबों डॉलर के हथियार देगा जो तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं, वो जमीन से हो गए। मजम्मत कर सकते हो आप, वो करो, चूंकि और किसी जोगे हो नहीं। वो हमारे एक सूफी शायर का है, उसका पंजाबी का उर्दू में है कि कमजोर का क्या काम है, या वो रोता है या भाग जाता है। तो आप रो रहे हो, रोते रहो। और पिछले दिनों पता नहीं कोई कश्मीर के लिए कोई शहबाज शरीफ ने भी कुछ छोड़ा था, कोई बेमानी बात। लेकिन ट्रंप को एक बात सोच लेनी चाहिए कि कोई चीज इस कुर्रायर्स पे मुस्तकिल नहीं है। अमेरिका की सुपर पावर ही, इसका तो वजूद ही कोई नहीं था। तो जुमा 8 दिन चंद सदियों की पैदाइश है। ट्रंप खुद कौन है? पूरे अमेरिकन कौन है? ट्रंप इज एन आयरिश अमेरिकन। मेरा ख्याल है कि अपनी वो पिछली सदारत के दौरान वो गए भी थे अपने आबा का, मट्टी अंदर से नहीं निकलती। आपसे बढ़ के कौन जानता है बेटा कि मैं मुल्क छोड़ना चाह रहा हूं, मेरे बस में नहीं। मैं इस सारे गंद कबाड़ के बावजूद मैं इससे दूर नहीं रह सकता। वो अपनी औलादों के लिए मैं सोच रहा हूं, मैं नहीं रह सकता, मेरे अंदर है कहीं ये। देखो बात सुनो, ये चंद रोज पहले की बात है। मैंने अफसल मेरे जो दोस्त हैं, मैंने कहा यार बात सुनो, मैं जमपल हूं लायलपुर की, मुझे ये फोन शोन पे देख के बताओ कि मेरे आबाओ अजदाद, मेरे बाप दादा परदादा, उनके बाप दादा परदादा जिन शहरों से आए थे, जालंधर, अमृतसर, लुधियाना, मुझे बताओ। मैं लाहौर में बैठा हूं तो मुझे वो देख के, वो जो भी होता है ये सेल फोन वगैरह पे हिसाब लगा के बताओ कि मैं लायलपुर ज़्यादा दूर है मुझसे, या मेरा जालंधर, मेरा अमृतसर, मेरा लुधियाना ज़्यादा दूर है। तो मुझे बताया अफसल अंकल ने कि अमृतसर है सिर्फ 52 किलोमीटर, लाहौर से ओनली 52 किलोमीटर्स। मेरा ननिहाली शहर, जालंधर ददियाली शहर है 117 किलोमीटर, लुधियाना 164 और फैसलाबाद 195 किलोमीटर। और जो मेरे पुरखों के शहर हैं वो नजदीक हैं आज भी। जहां हिजरत करके आए वो शहर आज भी मुझसे दूर है फिजिकल टर्म्स में। मैं जिंदगी में एक बार गया इन शहरों की जियारत करने, जहां मेरी पता नहीं कितनी पुश्तों की कब्रें जिन पे प्लाजे या शॉपिंग मॉल्स बने हुए हैं, मेरे अंदर से नहीं निकलते। मैं वहां से मिट्टी लेके आया था, आपको नहीं पता। ये इस तरह नहीं होता। ये जो ट्रंप श्रंप हैं, आज नहीं तो कल, 500 साल बाद, 1000 साल बाद, कभी ना कभी तो आलम इस्लाम को होश आएगा, ये साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे। कहां लिखा है ये? रब्बे जिदनी इल्मा, इल्मा
इल्म, ना दुनियावी ना दीनी, इल्म इल्म है, जब कभी समझ आ जाएगी। लेकिन ये बात सुनो, आपकी समझ में नहीं आएगा, आपकी जनरेशन की समझ में नहीं आएगा। जो आप साथ 10, 20, 30 साल बड़ा है उसकी समझ में, मुझे पता है, मुझे पता है ये दर्द क्या है, ये दुख क्या है। मैं तो वहां पैदा भी नहीं हुआ, मैं तो पाकिस्तान की पैदाइश के बहुत बाद, लेकिन मुझे नहीं भूलता। मुझे अपने बाप, अपनी फूफियों से वहां के वाकयात किस्से, और एक बार देखा है जिंदगी में, मेरा दिल करे मैं हर हफ्ते जाऊं, मैं वीकेंड मनाऊं जालंधर में, अमृतसर में, लुधियाना में। लायलपुर दूर है, वो नजदीक है, लेकिन मैं जा नहीं सकता। तो गजा छीनने से पहले सोच लो, हमारी तो खाक भी बाकी ना होगी, लेकिन फिर कुछ होगा। दिनों को रब फेरता रहता है इंसानों के दरमियान, कौमों के दरमियान। तुम्हारा तो वजूद ही नहीं था, अमेरिका क्या चीज है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मुशाहिद हुसैन सैयद का कहना है कि बानी पीटीआई अपने आर्मी चीफ को लिखे गए खत के जरिए मौजूदा हुकूमत को खौफजदा करना चाहते हैं। देखिए, ये तो बड़ा वही बात है, मरे को मारे शाह मदार। वो तो पहले ही मरे हुए हैं, खौफजदा क्या, वो नहीं, और क्या डराना है। वो तो खौफ की आखिरी इंतहा पे हैं। इनको तो रातों को ख्वाब आते होंगे कि कल अगर पांसा पलट गया तो फिर बनेगा क्या। और मैं किसी पर्टिकुलर हवाले से बात नहीं कर रहा, पांसा तो पलटना है, फिर क्या होगा कुदरती बेहतर जानती है। जी हसन साहब, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान कहा है कि 26 नवंबर से पहले बानी पीटीआई की मुंतकली के लिए 80% मामला तय हो गए थे। यार, यहाँ 80%, 10%, 50%, पकेगा तो फूटेगा, जब होगा तो देखेंगे। अपनी हिस्ट्री उठा के देख लो, जो आया उसने खुद को फिरौन समझा, फने खान समझा, उनके नामो निशान मिट गए। देखो कैसी अजीब बात है। सादत हसन मंटो राइटर थे, आज भी दुनिया को याद है। सादकैन पेंटर थे, दुनिया को याद है। मुनीर नियाजी शायर थे, अहमद फराज शायर थे, लोगों को याद है। खुर्शीद अनवर बहुत, रशीद अत्रे ये म्यूज़िक डायरेक्टर से याद हैं, संतोष कुमार और वहीद मुराद याद हैं। अब बात सुनो, आई चुंदरीगढ़ किसी को नहीं पता। जिसका दिल करे हम वो डालेंगे पर्चियाँ किसी चीज़ में, जिस इलाके की पर्ची निकलेगी। यहाँ कोई ऐसा भी हो सकता है जो वहाँ लोगों को प्लांट कर दे, जिसकी पर्ची निकलेगी वहाँ चले जाएंगे। पूछो किसी से कौन है आई चुंदरीगढ़, कोई नहीं जानता। बोगरा, मोहम्मद अली बोगरा, गुलाम मोहम्मद, वो बेचारा मफलूज आदमी है वो, लेकिन जब तक उसकी चलती रही वो चलाता रहा। इवन मोइन कुरैशी, मेरे बड़े भाइयों की तरह बिलाल कुरैशी उनके बड़े भाई थे, लेकिन ख़त्म। शौकत अजीज़, और जब तक वज़ीर आज़म रहा, कभी उसके बाद उसने कदम भी रखा इस धरती पे, क्या औकात है। 4 दिन का तमाशा, उसके बाद फिर अंधेरी रात, 4 दिन की चांदनी। देखो, हमारी मेंटालिटी है, हमारे लिए इस मुल्क का, इसकी नस्लों का, आइंदा का हमारा इश्यू ही नहीं है। अपना डंग टपाओ। और औकात हमारी क्या है, औकात, मैं अपनी बात करूं, कॉमन मैन। और पिछले दिनों अखबारों में मैंने पढ़ा, ओन चौधरी और आतिफ खान की तस्वीर के हवाले से वो शोर मचा। अच्छा, मैं ओन चौधरी को थोड़ा बहुत जानता हूँ, वो है 2-4 दफ़ा मेरे को, पुरानी बात है। आतिफ खान का मुझे पता भी नहीं है कौन। वो भाई मिल लिया अगर किसी शादी ब्याह पे, मर्ग पे, फलाना, तो खुदा का खौफ करो यार। इस मुल्क को तो ले डूबे, यही रवैये। मुझे नहीं पता उसकी ऐसी ऐसी बातें उसके अच्छा, टॉप टू टो अपनी टैम में पड़े हुए हैं, टके की औकात नहीं है, कब्र इंतजार कर रही है। खुदा की कसम, अजीब लोग। और ये वाकई वो हैं जिन्हें मौत याद नहीं। अब वो दोनों अगर मिले हैं, वो उसका पीटीआई से ताल्लुक़ है
ऑन चौधरी बड़ा करीब था कभी, फिर वो छोड़ दिया। वो अगर भाई एक कोई, मुझे नहीं पता किस तरह का इकट्ठ था, वहाँ उनकी मुलाकात हुई है, उनकी वो गपशप हुई है, उस पर शुरू हो गया। तो हम, आई डोंट नो, मैं जो हमेशा कहता हूँ डीएनए का प्रॉब्लम है और बहुत ही खौफनाक।